आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पास एक छोटी सी बस्ती में सार्थक नाम का एक साधक रहता था। सार्थक बहुत धनी था और उसकी भक्ति प्रदर्शन पर छोटी ई का आधारित थी। वह हर रोज महादेव को सोने के बेलपत्र चढ़ाता था, महंगे वस्त्र दान करता था और बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजित करता था। उसका मानना था कि ईश्वर को प्रसन्न करने का तरीका केवल धन और भव्यता है। लेकिन सार्थक के ही गांव में माधवी नाम की एक अत्यंत निर्धन वृद्धा रहती थी। माधवी के पास महादेव को चढ़ाने का लिए कोई धन या वस्तु नहीं थी। वह हर सुबह उठकर निस्वार्थ भाव से अपनी झोपड़ी के चारों ओर उगे हुए साधारण खरपतवार को हटाती थी और रास्ते की धूल को झाड़कर उस मार्ग को स्वच्छ करती थी जो महादेव के मंदिर की ओर जाता था। उसकी यह सेवा पूरी तरह से निःशब्द और निस्वार्थ थी। सार्थक माधवी को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। वह कहता, तुम बूढ़ी हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी यह साधारण सेवा महादेव क्यों स्वीकार करेंगे? महादेव को तो भव्यता और धन पसंद है। माधवी केवल मुस्कुरा देती और अपनी निस्वार्थ सेवा जारी रखती। एक दिन महादेव और मां पार्वती ने इस स्थिति को देखने का निश्चय किया। वे साधारण गृहस्थ दंपति के रूप में गांव में पहुंचे। सबसे पहले वे सार्थक के भव्य मंदिर में गए। सार्थक ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उन्हें सोने के आसन पर बिठाया और अनेकों व्यंजन परोसे। सार्थक ने अपने दान और भव्य पूजा का वर्णन करते हैं छोटे ओए कहा, देखिए प्रभु, मेरी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है, मैंने आपके लिए ही यह सब किया है। महादेव ने भोजन स्वीकार किया पर वे शांत थे। शाम को महादेव और पार्वती उस मार्ग से गुजरे जिसे माधवी ने स्वच्छ किया था। वह मार्ग अद्भुत रूप से शांत और स्वच्छ था। वहां पैरों को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। महादेव और पार्वती माधवी की झोपड़ी के पास रुके। माधवी ने उन्हें देखा नहीं, वह बस अपने काम में लीन थी। वह एक छोटा मुरझाया हुआ जंगली फूल उठाती है और उसे महादेव के मंदिर के द्वार पर श्रद्धा से रख देती है। महादेव ने माधवी को बुलाया और पूछा, तुम ये धूल क्यों झाड़ती हो और खरपतवार क्यों हटाती हो? तुम्हें क्या लाभ मिलता है? माधवी ने सरल आंखों से उत्तर दिया, हे साधु, मैं जानती हूँ कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब कोई और भक्त महादेव के पास जाए तो उसे स्वच्छ मार्ग मिले। जब कोई फूल चढ़ाने जाए तो उसे वहां शांति मिले। मुझे इसमें कोई लाभ नहीं चाहिए, मेरी सेवा निस्वार्थ है। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने माधवी को अपने असली स्वरूप में दर्शन दिए। महादेव ने सार्थक को भी वहां बुलाया और एक प्रश्न पूछा, सार्थक, जब तुम सोने का बेलपत्र चढ़ाते हो तो तुम मुझे कुछ देते हो, लेकिन जब माधवी रास्ते की धूल हटाती है तो वह मुझे क्या देती है? सार्थक शांत रहा, वह नहीं जानता था। महादेव ने अपने गृहस्थ स्वरूप की ओर इशारा करते हुए कहा, माधवी जब धूल हटाती है तो वह मुझे कुछ देती नहीं है, बल्कि वह मेरे मार्ग से बाधाओं को हटाती है। उसकी निस्वार्थ सेवा मेरे लिए किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। मां पार्वती ने कहा, वत्स सार्थक, तुम्हारी भक्ति मोह पर आधारित थी। तुम सोचते थे कि तुम्हारा धन महादेव को प्रसन्न करेगा, लेकिन माधवी की भक्ति निस्वार्थ प्रेम पर आधारित है। ईश्वर को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा निस्वार्थ समर्पण चाहिए। महादेव ने अंत में एक अद्भुत लीला की। उन्होंने उस मुरझाए हुए जंगली फूल को उठाया जिसे माधवी ने रखा था और उसे अपने सिर पर धारण किया। वह फूल तुरंत सहस्रदल कमल में बदल गया, जिसकी सुगंध पूरे कैलाश पर छा गई। महादेव ने कहा, सच्चा प्रेम और समर्पण एक साधारण फूल को भी अनंत मूल्य दे सकता है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा मेरी सबसे बड़ी पूजा है। सार्थक का अहंकार टूट गया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और माधवी के साथ मिलकर निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चला, ये समझते हुए कि सबसे बड़ी भक्ति वह है जिसमें कोई अपेक्षा या लाभ की इच्छा न हो। ईश्वर को धन या भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण चाहिए। हमारी सबसे छोटी सेवा भी यदि वह बिना किसी अपेक्षा के की जाए तो वह सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। सार्थक ने तुरंत अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि धन का त्याग करना आसान है, जबकि अहंकार और अपेक्षा का त्याग करना सबसे कठिन। उसने माधवी के पास जाकर क्षमा मांगी और उससे निवेदन किया कि वह उसे निस्वार्थ सेवा का सही मार्ग सिखाए। माधवी ने विनम्रता से सार्थक को स्वीकार किया।
उसने सार्थक से कहा कि वह अब कोई भव्य मंदिर नहीं बनाएगा, बल्कि गांव के सबसे उपेक्षित और कठिन काम करेगा। सार्थक ने अब अपना जीवन पूरी तरह बदल दिया। तारांकन जहां पहले वह सोने के बेलपत्र चढ़ाता था, अब वह गांव के सबसे गरीब और बीमार लोगों की सेवा करता था, उनका मल साफ करता था और उन्हें खाना खिलाता था। तारांकन जहां पहले वह भव्य अनुष्ठान करता था, अब वह निःशब्द रहकर उन स्थानों की सफाई करता था जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, जैसे गांव के गंदे नाले या शमशान घाट। शुरुआत में सार्थक को ये सब बहुत अपमानजनक और कठिन लगा। उसके शरीर को कष्ट होता था और उसका मन बार बार उसे याद दिलाता था कि वह कितना महान था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने अपने अहंकार को दबाकर निस्वार्थ भाव से काम किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। सार्थक ने पाया कि जब वह बिना किसी पहचान या लाभ की इच्छा के सेवा करता है, तो उसका मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। वह अब लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि केवल महादेव को प्रसन्न करने के लिए काम करता था। एक बार गांव में भारी बारिश हुई और कई झोपड़ियां गिर गईं। गांव वाले अपनी अपनी संपत्ति बचाने में व्यस्त थे, पर सार्थक और माधवी चुपचाप दूसरों की झोपड़ियों को फिर से बनाने में जुट गए। सार्थक ने इस बार एक टूटे हुए खंभे को सहारा देने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, पर उसने खंभा नहीं छोड़ा। उसे यह काम करते हुए किसी ने नहीं देखा और उसने पहचान की कोई इच्छा नहीं की। उसी रात महादेव और पार्वती फिर से कैलाश से झांक रहे थे। माँ पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, सार्थक ने अब धन का त्याग कर दिया है, पर उसे अभी भी लगता है कि उसकी सेवा को पहचान मिलनी चाहिए। क्या वह पूरी तरह से मुक्त हो गया है? महादेव मुस्कुराए और कहा, पार्वती, सार्थक ने आज सबसे बड़ी आसक्ति का त्याग किया है, वह है पहचान की आसक्ति। जब उसने बिना किसी को बताए, बिना किसी अपेक्षा के उस टूटे खंभे को सहारा दिया, तब उसने स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। यही सच्चा वैराग्य है। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि सार्थक की झोपड़ी के ऊपर, जहां वह टूटे खंभे को सहारा दे रहा था, एक दिव्य कमल खिल उठा है, ठीक वैसा ही कमल जैसा महादेव ने माधवी के फूल से बनाया था। गांव वालों को समझ आ गया कि महादेव ने निस्वार्थ कर्म को स्वीकार कर लिया है। सार्थक का जीवन अब निस्वार्थता का प्रकाश बन गया था। वह अपनी सेवा से लोगों को ये सिखाता था कि सच्ची भक्ति वह है जो चुपचाप, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लाभ के, केवल प्रेम से की जाए। सच्चा निस्वार्थ कर्म वह है जो बिना किसी पहचान, प्रशंसा या लाभ की अपेक्षा के किया जाता है। जब हम अपनी सेवा को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तभी वही ईश्वर द्वारा स्वीकार की जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।